स्वागत है मेरे चैनल म्यूज़िक अड्डा पर आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे दोस्तों, बढ़िया होंगे। कल का जो एग्ज़ाम 28 तारीख का जो एग्ज़ाम है वो लगभग सब स्टूडेंट का तो अच्छा नहीं कहेंगे, मगर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो वीडियो देख करके फॉलो करते हैं, उसको पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके लिए एग्ज़ाम अच्छा ही किया है, जैसा कि हमारे स्टूडेंट ने बताया है। तो कुछ क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर है, ये आया है, तो आप भी दोहरा लीजिए इसको। रागांग पद्धति किसने स्थापित किया? तो नारायण मौरेश्वर खरे ने दोस्तों। तो ये आपके स्क्रीन पर है, तो आप इसको देख करके पढ़ लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक करें दोस्तों। ठीक है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सवेरे सवेरे उठ के मेहनत कर रहा हूँ मैं, सोचा हूँ कि आपको काम आ जाए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है और दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। उत्तरदायता क्या है? मूर्छना है ना। उत्तरदायता क्या है दोस्तों? मूर्छना है। तो इसको गौर से आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन 100% आएगा, 100 नहीं 100% आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। ठीक है, तो मोहन वीणा किस वाद्य का विकसित रूप है? तो ये गिटार का है दोस्तों। ठीक है, आपके स्क्रीन पर है, राग वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया दोस्तों? किस ग्रंथ में किया गया, बता सकते हैं? बता सकते हैं? राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में है दोस्तों? नाट्य शास्त्र में। ठीक है दोस्तों, नाट्य शास्त्र में, है ना। तो ये याद रखना दोस्तों, जो आया हुआ है। उसके बाद और मैं रिपीट करूँगा अभी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। धमार गायन विद्या किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं होरी से है ना। ये आपके एग्जाम में धमार गायन शैली किस ताल में बजाई जाती है दोस्तों? धमार ताल पे, है ना। याद रखना दोस्तों, या कि आप बस सिद्धेश्वरी देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? ठुमरी के लिए, है ना, सिद्धेश्वरी देवी। तो एकदम दिमाग में रख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद आपके लिए जो क्वेश्चन गिनते जाइए, कितना क्वेश्चन आया। क्वेश्चन दोहरा रहा है। शाम गायन कितने गायक थे? 3 गायक थे। शाम गायन में 3 गायक थे, दोहराया है। तो स्क्रीन पर आपके है, देखते जाइए, स्क्रीन पर है, देखते जाइए, है ना। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, देखिए, पुरंदर दास की रचना किस भाषा में हुई? कन्नड़ में। आप सभी जानते हैं कन्नड़ में सभी जानते हैं, आंसर भी देख लीजिए, कन्नड़ में। ठीक है, तो आप उसको देखना है और याद करना है, बस देखना है, बस दिमाग में आ जाएगा। इसलिए कि चंद चंद क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, मगर जो रिपीट कर रहा है। बोल तो बहुत कुछ है लोग कि ऐसे मार दिया वैसे मार दिया, ऐसा नहीं। क्वेश्चन जो लेवल था वो हाई स्टैंडर्ड का था। ठीक है ना। संगीत में कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। संगीत में कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण है दोस्तों, है ना। तो ये आप ज़रूर इसको देखिएगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, संतूर का संबंध किस प्रांत से है? कश्मीर से है। संतूर का संबंध किस प्रांत से दोस्तों? कश्मीर से है। 100% आ रहा है क्वेश्चन, आया हुआ, रिपीट कर रहा है। फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग में रिपीट किया है दोस्तों। तो आप क्वेश्चन को देखते जाइए। पंडित रामचंद्र मलिक किस घराने से थे? तो आमता घराने से थे, है ना, जिसको हम लोग दरभंगा घराना कहते हैं, दरभंगा घराना कहते हैं, उसको आमता भी कहते हैं। आपके स्क्रीन पर है, पंडित रामचंद्र मलिक किस घराने से थे? आमता घराने से थे, है ना। तो ये आपको हेल्प करेगा, एक एक नंबर जो है आपको पास करने के लिए हेल्प करेगा, है ना। आपको पास करने के लिए एक एक नंबर हेल्प करेगा। एक नंबर से लोग 2-2 नंबर से फेल कर जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मेरी शुभकामनाएं, आप पास करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए दोस्तों। ये देखिए आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लेंगे कि बृहदेशी में कुल कितने अध्याय हैं दोस्तों? बृहदेशी में 5 अध्याय हैं। 7 मत मार देना, 8 मत मार देना, 10 भी रहेगा, मत मार देना। ठीक है, 5 मारना। बृहदेशी में कुल कितने अध्याय हैं? एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आपके स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे। और उसके बाद ताल की कितनी जातियाँ होती हैं? ये 100% आया है और 100% आएगा। 5 जातियाँ होती हैं। ताल की कितनी जातियाँ होती हैं? 5 जातियाँ होती है। ठीक है, और क्वेश्चन है जो आया है, मैं बताऊंगा, पहले इसको आप देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए।
रिपीट करते जाइए, पढ़ते जाइए, देखते जाइए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर आपके है, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ आया था 3 ताल कितनी मात्रा की होती है, सॉरी 3 ताल, हाँ तिलवाड़ा ताल, सॉरी तिलवाड़ा ताल से लड़का मैं बता रहा था, तिलवाड़ा ताल जो है कितनी मात्रा की होती है, 16 मात्रा की। तिलवाड़ा ताल कितनी मात्रा की होती है दोस्तों, 16 मात्रा की। और धमार ताल भी आया था, धमार ताल कितनी मात्रा का होता है, 14 मात्रा का। याद रखिएगा, धमार ताल 14 मात्रा की ताल होती है, धमार ताल 14 मात्रा की ताल होती है। तो तिलवाड़ा आया था दोस्तों, तो आप याद रख लीजिएगा। एक ताल में कितने विभाग होते हैं, ये आया था, एक ताल में कितने विभाग होते हैं, ये कितने विभाग होते हैं दोस्तों एक ताल में, एक ताल में कितने विभाग होते हैं दोस्तों, 6 विभाग होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, हो सकता है 3 ताल पूछ दे, 3 ताल में कितने विभाग होते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है। 4 विभाग होते हैं, है ना, 16 मात्रा की ताल है। तो इसको देख लीजिए, ऊपर से फिर दोहरा लीजिए। दादरा ताल में 6 मात्रा की है, 3 विभाग है, 4 पे खाली है। रूपक 7 मात्रा की है, 3 विभाग है। तिरवा 7 मात्रा की है, 3 विभाग है। कहरवा 8 मात्रा की है, 2 विभाग है। जप ताल 10 मात्रा की है, 4 विभाग है। सुल्फाक ताल 10 मात्रा का, 5 विभाग है। एक ताल 12 मात्रा का, 6 विभाग है। 4 ताल 12 मात्रा का, 6 विभाग है। दीपचंदी 14 मात्रा का, 4 विभाग है। 3 ताल 16 मात्रा का, 4 विभाग है। और तिलवाड़ा 16 मात्रा का, 4 विभाग। ये दोहरा रहा हूँ मैं आपको, आपके स्क्रीन पर दोहरा दे रहा हूँ दोस्तों। ध्रुपद का देख लीजिएगा, मध्यकालीन का गीत है। मध्यकाल का ये मर्दाना गीत भी कहलाता है। 15वीं शताब्दी में हुआ, ये एग्ज़ाम में आया था और आएगा फिर। प्राचीन में 4 भाग थे, वर्तमान में 2 भाग है ना। ये ब्रज भाषा में था, ठीक है। 4 ताल सूल ताल, तिरवाला ताल और मत ताल में गाया जाता है। नोम तुम इसका आलाप है ना। विष्णु दिगंबर पलुस्कर का भी कल एग्ज़ाम में आया था कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कहाँ हुआ था, वो आया था, ठीक है। तो कब हुआ था ये याद करें, हो सकता है कब हुआ आवे। और इनके गुणगान था बाल कृष्ण बुआ एचलकर जी थे, है ना। अमीर खुसरो का जन्म 1235 में है। विष्णु नारायण भातखंडे का 10 अगस्त 1866 में है। तानसेन का जन्म जो है 1532 ग्वालियर के बेहटगरा में हुआ था। और गुरु स्वामी हरि दास का जो है जन्म 1480 में हुआ था दोस्तों। तो ये सब याद कर लीजिए, है ना। आपके स्क्रीन पर संगीत पारिजात 1650 में यानी पंडित अहोबल ने लिखा था, ठीक है दोस्तों। तो ये आया था संगीत पारिजात का, कल एग्ज़ाम में आया था। संगीत पारिजात की ईस्वी पूछा था, 16वीं शताब्दी लिखना, ठीक है। 16वीं शताब्दी संगीत पारिजात कब लिखी गई, 16वीं शताब्दी में, ठीक है। पंडित अहोबल ने लिखा, ये भी एग्ज़ाम में कल आया था। और चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक भी कल एग्ज़ाम में आया था कि वेंकट मखीस के हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दिमाग में रखिएगा। राग बिहाग के बारे में आया था कल, ठीक है। राग बिहार के बारे में मंगलवार के एग्ज़ाम में 28 तारीख में आया था। राग बिहाग के गाने का समय है रात्रि का प्रथम पहर, इसमें लिखा हुआ है। और बिलावल थाट से याद, भीम पलासी आया था, काफ़ी से आया था, ठीक है दोस्तों। तो याद रख लीजिएगा, ये आया था एग्ज़ाम में। इस जो आया हुआ एग्ज़ाम उसी के बारे में ज़िक्र हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप दिमाग में रख लीजिए। यहाँ पर संगीत राग संगीत तरंगिणी का है। उसके बाद कर्मिक पुस्तक का है 6 भाग में। नाट्यशास्त्र 36 है। संगीत पारिजात 5 है। संगीतांजलि 7 है। तो संगीत पारिजात पूछ सकता है। इसलिए कर्ण के बारे में पूछा था, कर्ण 2 प्रकार के हैं, तो इसीलिए एग्ज़ाम में आया था। देखिए कल एग्ज़ाम में आया था, उसमें लड़का लोगों ने भेजा है, ये मैथ में आया था। देखिए ऐसा एग्ज़ाम में मैथ में आया था। तो आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप जो है सो बना लें, आंसर तैयार कर लें पहले, ये आएगा ही आएगा। मैथ का क्वेश्चन ये है, आपके सामने है। एक लेकिन इतना है, ये है, आप सभी जानते हैं हल्का मैथ का क्वेश्चन है, हल्का है, हल्का नहीं है। अब 550 सेंटीमीटर का मीटर कितना होता था, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर पर 1 मीटर होता है ना। इसको चेंज करना था, इसको जोड़ना था। तो आपकी स्क्रीन पर है, फिर दोहरा दे रहा है, देखिए, ठीक है, दोहरा दे रहा है। इसको बना लीजिए। देखिए पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कहाँ हुआ था, बेलगांव में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, बेलगांव में, याद रखना, बेलगांव। और तानपुरा में कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं तानपुरा में, ठीक है। तो आप याद रख लीजिएगा।
सब नहीं याद कीजिएगा तो क्या होगा। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन था, इनमें विषम तत्व कौन है? वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रशासक है। ठीक है। और विदेशिया गीत होगा। विदेशिया गीत के लेखक कौन है दोस्तों? ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लोग अधिकतर लोग नहीं मार सके, बहुत सा ऑप्शन रहेगा, मगर ये भिखारी ठाकुर, जो भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाते हैं, बिहार के हैं। भिखारी ठाकुर ने लिखा है, याद रखना, भिखारी ठाकुर ने। एक नंबर तो बन गया आपका। चलिए सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए TRE 3 तो नहीं तो 4 में ज़रूर चांस मिलेगा म्यूज़िक टीचर के लिए, है ना। चलिए आते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे, आ जाते हैं। थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं आपको। देखिए आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आप देखते जाइए। सारंग देव को ग्राम के प्रत्येक मूर्छना को षड्ज से प्रारंभ करने पर लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पर है। अनेक विकृत स्वरों की पहचान हुई है। ठीक है। सारंग ने अपने ग्रंथ सहित रत्नाकर में कितने गमक बताए हैं दोस्तों? 15 है ना। भरत काल में जाति गायन के प्रारंभिक स्वर को क्या कहते थे दोस्तों? ग्रह स्वर कहते थे। जाति गायन के मध्य भाग की समाप्ति स्वर को क्या संज्ञा दी गई थी दोस्तों? तो अपान्यास दी गई थी। जिस स्वर पर जाति गायन समाप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? न्यास कहते हैं दोस्तों। भरत काल में जिस स्वर समूह द्वारा राग विस्तार किया था उसको क्या कहते थे दोस्तों? उसको तान कहते थे दोस्तों। भरत ने कुल कितनी तानों का वर्णन के एग्जाम में आया था दोस्तों? ठीक है, 84। गमक का कौन सा प्रकार आधुनिक मींड है दोस्तों? तो ये आप जानते हैं, प्लावित है। सारंग काल में तान रचना के लिए किस विधि का प्रयोग होता था? क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था दोस्तों, ऐसा नहीं था कि बहुत हल्का था। पढ़ने वाले के लिए सब हल्का होता है, मगर जो नहीं पढ़ता उसके लिए बहुत भारी होता है दोस्तों। तो इसलिए आप पढ़ के जाइए बढ़िया से, मेरी शुभकामनाएं हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, टेंशन नहीं लीजिए, पास कर जाइएगा। तो इस तरह कोई क्वेश्चन है, आप उसको पढ़ते जाइए, पढ़ने का वक्त है। ठीक है, अब उतना रटेंगे बताएंगे तो काम चलेगा नहीं, है ना। आपके स्क्रीन पर है, हिंदुस्तानी स्वर सप्तक से अधिकतम कितने थाटों की रचना हो सकती है दोस्तों? 32 होता है। हिंदुस्तानी संगीत में आजकल कितने थाट माने जाते हैं दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं, 10 है। हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट वर्गीकरण को प्रसारित किया है दोस्तों? तो किसने किया है? तो भातखंडे ने किया है। दक्षिणी संगीत में कितने मेल या थाट है? तो यहाँ थाट हम लोग हिंदुस्तानी में बोलते हैं, मेल दक्षिणी में बोलते हैं मेल इसको। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसमें 19 है। ठीक है, कितने थाट है? 19 है। हिंदुस्तानी संगीत में थाट कितने हैं? 10 है। और दक्षिणी संगीत में कितने हैं? 19 है दोस्तों, याद रखिएगा ये। तो बिलावल और खमाज थाटों के कर्नाटक संगीत में क्या कहते हैं दोस्तों? तो हम धीर शंकराभरण और हरि कंभोजी कहते हैं। बिलावल को हम क्या कहते हैं? धीर शंकराभरण कर्नाटक संगीत में। ठीक है, तो याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई था। दक्षिणी संगीत पद्धति को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि दक्षिणी संगीत पद्धति को किसके नाम से जानते हैं? कर्नाटक संगीत के नाम से है। हिंदुस्तान में कौन सा दो संगीत पद्धति है बताइए? तो एक दो, हिंदुस्तानी और कर्नाटकी, है ना। हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सी मुख्य दो स्वरलिपि पद्धतियाँ हैं दोस्तों? तो आप बता दीजिए। भातखंडे और विष्णु दिगंबर। किस स्वरलिपि पद्धति में विभाग के लिए रेखा दर्शाते हैं? बताइए। रेखा नहीं दर्शाते हैं, मैंने स्वरलिपि में जैसे भातखंडे जी का हम लोग तो यूज़ करते हैं, भातखंडे जी का, मगर विष्णु दिगंबर जो है वह क्या करते हैं? रेखा नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है चतुर्वर्ण्य प्रकाशी का कल आया था एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके लेखक कौन है? पंडित वेंकट मक्खी है। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, दोहरा सकता है। ये क्वेश्चन से रूबरू नहीं कराया था आपको, तो करवा दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, देखिए यहाँ से अब आ जाइए आप। ठीक है, यहाँ से आ जाइए, क्वेश्चन में देख लीजिए, बढ़िया से अच्छा से देख लीजिए। तानपुरे के प्रथम तार को किस आंसर के साथ दे रहे हैं, किस स्वर से मिलाया जाता है दोस्तों? आप देख लीजिए, एकदम यानी माँ प नी तीनों है। ठीक है, तानपुरे से स्वतः उत्पन्न होने वाले नाद को क्या कहते हैं दोस्तों? बस सहायक नाद। तानपुरे में मंद्र पा सा से कौन कौन सहायक नाद स्पष्ट सुनाई पड़ता है दोस्तों? रेगा। गायन के किस विद्या में तानसेन प्रवीण थे? बताइए। ध्रुपद गाते थे तानसेन। ठीक है ना। दक्षिणी संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक का क्या कहते हैं? दक्षिणी संगीत में बता दीजिए, तो बताइए जल्दी से। कनकांगी। जैसे हम लोग बिलावल कैसे कहते हैं?
और है आपके स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, ये राग राग के विषम में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। देखिए मेरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर कहाँ है, बृहदेशी में। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आंसर दोनों हैं, बस देखते जाइए, पढ़ते जाइए बस, और इत्मीनान हो जाइए। ठीक है, आपके स्क्रीन पर है, और इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, बाहर से भी क्वेश्चन पूछा था एग्ज़ाम में कि मतलब किस देश में एक से अधिक जो है स्वर पद्धति है। ये क्वेश्चन आया था, आपको बता दिए। तो उसी तरह से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सप्तक में एलिस ने कितने सेंट माने। ठीक है ना, कितने सेंट माने, 1200 माने हैं। तो एलिस पर क्वेश्चन आया था, इसीलिए हम इसको बार बार आपके सामने बता रहे हैं। एक सप्तक में कितने सेवट ने माने थे, तो इस तरह का है क्वेश्चन। तो आप गौर से देख जाइए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आंसर आपके सामने, आंसर क्वेश्चन दोनों सामने है ना। ये क्वेश्चन आया था प्राचीन काल में ध्रुपद गाय को क्या कहते थे, एग्ज़ाम में आ चुका है, कल आया था एग्ज़ाम में, कलावंत कहते हैं, कलावंत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्रुपद का आविष्कार किसने किया था, कल आया था एग्ज़ाम में, एकदम सेम क्वेश्चन आया था, मान सिंह तोमर। मान सिंह लिखा हुआ है ना, तो शॉर्ट में लिखा रहेगा कंफ्यूज करने के लिए। कल के एग्ज़ाम में आया था, कितना क्वेश्चन आया है देख लीजिए। तो इसलिए ध्रुपद की कितनी वाणी थी ये नहीं आया था। धमार गीतों को मुख्य रूप से ये आया था एग्ज़ाम में, घुमा के पूछा था, तो ये आपको बता चुके हैं। और धमार गीत के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है, ये भी कल एग्ज़ाम में आया था, है ना, धमार ताल। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि गुरु दक्षिणा बनता है दोस्तों। तो गुरु दक्षिणा के लिए गुरु दक्षिणा दीजिए, सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे लिए गुरु दक्षिणा यही है दोस्तों। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अपना ख्याल रखें और मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।